मैं संजीव कुमार। आज आपको सेकंड टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग के बारे में बताऊंगा। ये आपके एनसीईआरटी में पहला टॉपिक दिया हुआ है, जो कि बहुत शॉर्ट में है। इसको स्टूडेंट नॉर्मली देखते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये है कि जो अर्ली मैन थे वो बायोलॉजी के बारे में उनको पता नहीं था, बट बायोलॉजी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो जो अर्ली मैन थे वो कौन सा लिविंग है, कौन सा नहीं है, एनिमेट, नॉन एनिमेट ऑर्गेनिज्म के बारे में, इंटाइटीज़ के बारे में उनको अच्छी तरह से पता था। बट वहाँ पे एक बात और थी कि उनको जब किसी चीज़ से नुकसान होता था, चाहे वो हवा हो, पानी हो, आग हो, तो उसको भी वो एंथ्रोपोएटिक बना देते थे। मतलब वो उनके डर का कारण था और उसको वायु देवता, अग्नि देवता के रूप में स्वीकार करते थे। तो इसका मतलब है कि कोई भी बायोलॉजी उस समय जो था वो आदमी या ह्यूमन अपने लिए ही सोचता था और अदर लिविंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था। बट जैसे जैसे समय बीता और हमारा जो इक्विपमेंट है वो विकास हुआ, तब हमको पता चला कि हमने आइडेंटिफाई करने लगा, नोमेनक्लेचर उसका किया, क्लासिफिकेशन किया, तब पता चला कि नहीं, हमारे चारों ओर वैसे भी लिविंग्स हैं जिनका हमारे इतना ही महत्व। तो आज हम इसी के बारे में आपको एक पूरा शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड पे है। वो है जैसे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। इसको हम अगर देखें तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं, प्रोबायोटा एंड साइटोबायोटा। प्रोबायोटा मीन्स वैसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, उसमें बायोमॉलिक्यूल होता है, या तो आरएनए, प्रोटीन, डीएनए। अगर आरएनए है तो उसको कहते हैं बायोरवाइट, छोटा सा आरएनए का टुकड़ा जो किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, वह है आपका बायोरवाइट। और प्रोटीन का वह एक, दो या तीन टुकड़ा जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, वो है प्रायन। और वैसा वायरस जो आरएनए हो या डीएनए हो, अपने चारों ओर एक प्रोटीन लेयर भी रखे हुए है, प्रोटीन या लिपिड लेयर, और वो सभी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है वो वायरस। और आज अभी आप कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, या आपको चारों तरफ वही बात चल रही है। तो यहाँ देखिए, ये वही है। पहले जो वायरस आया वो आरएनए था, और आरएनए में म्यूटेशन होता है, वो अपने आप को तुरंत चेंज करता है। और डीएनए जो होता है एक स्टेबल कंपाउंड के रूप में है। तो डीएनए और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, वायरस में ही सिर्फ आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए इसको पकड़ पाना मुश्किल है। तो वो आपको प्रोबायोटा में आता है। और जब हम साइटोबायोटा की बात बोलेंगे तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता, हम अगर बात करें इस तरह से, दो स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो एक में हम देते हैं डीएनए, तो एक डीएनए देते हैं, और एक में हम दो डीएनए देते हैं। तो एक डीएनए की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि अपने चारों ओर एक मेम्ब्रेन डेवलप कर सके। बट इसमें क्या है, ये मेम्ब्रेन डेवलप किया, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कहेंगे, और ये इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कहेंगे। मतलब ये कि एक वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, दूसरे में न्यूक्लियस है। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट में हमने इतने भाग में आपको डिटेल्स में ही पढ़ना है। तो आर्की बैक्टीरिया जो आज से करीब 350 करोड़ वर्ष पहले आया, तो वो है आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। आज का जो बैक्टीरिया है वो रिसेंट बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग है, मतलब प्लांट के जैसा है, एल्गी के जैसा है, तो साइनो बैक्टीरिया। वैसा बैक्टीरिया जो फंगस के जैसा नेचर रखता है वो है आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो सबसे छोटा है, माइको मीन्स फंगस के जैसा, प्लाज्मा मीन्स एनिमल के जैसा, यानी स्ट्रक्चर इसका फंगस के जैसा है। और क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन है, और इसका फीडिंग नेचर जो है वो फंगस के जैसा, स्ट्रक्चर इसका एनिमल के जैसा है, इसलिए इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म। इधर हम आ जाएं यूकैरियोट। यू मतलब ट्रू, यानी जिसमें ट्रू डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो उसको हम यहाँ पे चार भाग में पाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा है एक सेल का वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है, न्यूक्लियस है, फंगस नेचर का है, प्लांट नेचर का है, एनिमल नेचर का। मतलब एक सेल का फंगस, प्लांट, एनिमेलिया, उसको हम प्रोटिस्टा बोलेंगे। जैसे फंगस में आपको स्लाइम मोल्ड है, बरसात के दिन में फिसल जाते हैं तो वो स्लाइम मोल्ड है। यूग्लिना
जो खाना खुद बनाता है, एनिमल और प्लांट के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अमीबा के बारे में सभी को पता है, एनिमल नेचर का है, यूनिसेलुलर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। फंगस की बात करें तो फंगस जो होता है वो प्लांट, पहले उसको प्लांट में रखा जाता था, वो अब अलग कर दिया गया क्योंकि इसका सेल वॉल होता है काइटिन का, बट ये हमेशा मल्टी सेलुलर रहेगा, ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को। प्लांट है ये भी मल्टी सेलुलर है, बट ये खाना बनाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें होता है। तो इसमें देखिए एल्गी है जिसमें कि फिलामेंट पाया जाता है, मॉस है जिसमें रूट लाइक होता है, पहली बार रूट इसमें आता है, इसमें सीड आता है, इसमें फ्रूट्स आ जाता है। तो ये सभी प्लांट है लेकिन सब में प्लास्टिक है। और एनिमल की बात करें तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो भी मल्टी सेलुलर है, सेल मेम्ब्रेन उसका सराउंडिंग होगा उसके सेल का, और वो डायरेक्टली दूसरे जीव पे निर्भर करता, खास करके प्लांट पे। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक प्रोटोजोआ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार स्पॉन्ज से लेंगे आदमी तक, जैसे पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, प्लेंटेलमेंथिस है, एनिलिडा है, अर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकानोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, पाइसेज है, रेप्टेलिया है, एम्फीबिया है, एम्फीबिया पहले होगा रेप्टेलिया से, एप्स है, मैमिलिया है। तो ये सभी आ जाएगा जो आपको एनिमेलिया में आएगा। तो हम इतने ऑर्गेनिज्म के बारे में जो एक साथ पढ़ते हैं वो आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। तो इसी के बारे में हमको इसमें पढ़ना और सबको अब एक एक करके पढ़ना। बस आज इतना ही।